माता की, मेरी लाडली बहनाओं की, प्यारे भाइयों की, भांजे और भांजियों की, अरे मेरी बहनों की जय होगी तो भाइयों की जय। हमारे लोकप्रिय और यशस्वी सांसद, क्योंकि समय कम था, मेरी अभी यहाँ के बाद सागर के बाद बाय रोड सभाएं हैं, बेगमगंज, गैरतगंज, सांची, राजसर होते हुए, इसलिए उन्होंने भाषण नहीं दिया। मुझे राज बहादुर जी ने कहा कि सीधे आप बोलो, लेकिन हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय राज बहादुर सिंह जी, आपके लोकप्रिय विधायक, और मैं अंतरात्मा से कह रहा हूं, एक आदर्श विधायक और आदर्श राजनेता और आदर्श सेवक भाई प्रदीप लारिया जी, मुझे गर्व है कि मेरे साथ ऐसे सहयोगी विधायक हैं जिन्होंने क्षेत्र में विकास की दृष्टि से कोई कसर नहीं रखी। हमारी बहन शारदा जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी आदरणीय हरवंश भैया, भानु राणा जी, सभी साथी नेता पदाधिकारीगण, में मंच से क्षमा चाहूंगा, समय कम है, इसलिए आदरणीय मंच, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, आप सबको भी दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम, नमस्कार। अभी प्रदीप जी विकास के काम गिना रहे थे। प्रदीप जी, 100 करोड़ रुपए की लागत का संत रविदास जी का भव्य और दिव्य मंदिर भी यहाँ बनाया जा रहा है, आप सबकी जानकारी को है। मैं कहना चाहता हूँ, प्रदीप लारिया जी ने एक आदर्श विधायक की तरह ये करान स्टाइल परियोजना का काम शुरू हो, बीच में थोड़े व्यवधान आए थे, लेकिन दिनों रात प्रदीप लारिया जी ने एक कर दी और हम तो उस योजना को मंजूर करवा कर ही चैन की सांस ली। विकास के काम कभी कांग्रेस ने नहीं किए। मैं आज गिनाऊंगा नहीं, क्योंकि प्रदीप जी ने कई काम बताए हैं। इतने ही मैं कहूंगा कि एक जमाना था जब मिस्टर बंटा धार की सरकार थी। आप बताओ, तब नरियावली से सागर और सागर से भोपाल जाने में कितने घंटा लगते थे? अरे बेटा बेटी, तुम्हें तो पता ही नहीं होगा, तुमने तो मामई का राज देखा है। सड़क पे नहीं, खेतों में गाड़ियां दौड़ती थी, खेतों में 5-5 घंटे 6-6 घंटे लगते थे। लेकिन आज चारों तरफ शानदार बनती हुई सड़कें, सिंचाई की व्यवस्थाएं, पीने का पानी घर घर। आप खुद बताओ, विकास के जितने काम हमने किए, कांग्रेस ने कभी किए थे क्या? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, किए थे क्या? उनको जनता से कुछ लेना देना नहीं था। 1.25 साल भी सारे विकास के काम ठप कर दिए। लेकिन मेरी बहन और भाइयों, केवल हमने विकास नहीं किया, हमने स्कूल बनाए, पुल पुलिया बनाए, अस्पताल बना रहे, सागर का मेडिकल कॉलेज, अलग अलग विकास के काम हो, वो गिनाने का समय नहीं है। लेकिन हमने केवल इतने ही नहीं किया, हमने भाई और बहनों आपकी जिंदगी बनाने की भी कोशिश की है। मेरी बहनें आज इतनी बड़ी संख्या में बैठी है, मेरी लाडली बहनें, मेरे भाई और बहनों, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, ये मेरा परिवार है, आप सब मेरा परिवार है। जरा दिल से बताना, मेरे व्यवहार मंत्री लग और भांजे भांजियों का, अभी भांजे भांजी में उतरा तो अड़ गए मामा सेल्फी, मामा सेल्फी, और कई कह रहे थे मामा आई लव यू। मैंने भी कहा आई लव यू टू। देखिए, रिश्ता है, ये संबंध दिलों का, आत्मा का, और ये परमात्मा ने ही बनाया हुआ है, ये परमात्मा का बनाया हुआ है। मेरी बहनों, मुझे लगा कि जब मैं भैया हूं, और भैया भी बताओ सगा हूं कि सौतेला, सगा भैया हूं, तो मुझे भी बहनों के लिए कुछ करना चाहिए। अब क्या करूं, मैं सोच रहा था, तो मैंने अपने गांव में देखा, गरीब बहनें मेरी अगर 1000-2000 रुपए की जरूरत भी पड़ जाती थी तो परेशान हो जाती थी, पैसे मांगने पड़ते थे, हाथ फैलाने पड़ते थे, कई बार मांगने पर भी नहीं मिलते थे। और अगर अपने बेटा बेटी की
जरूरत पूरी नहीं कर पाती थी तो कई बार बहनों की आंखों में आंसू आते थे बेबसी के, मजबूरी के, और वो सोचती थी कि काश हमारे पास पैसा होते तो हम भी अपने बेटा बेटी की जरूरतों को पूरा कर देते। बोलो मेरी बहनों, सही बात है कि नहीं? मेरा दिल दुखता था, मेरी आत्मा रोती थी। मैंने सोचा कि क्या करूं अपनी बहनों के लिए, क्या दूं बहनों को। तो मुझे लगा और कुछ मत दो शिवराज, सीधे बहनों के खाते में पैसा डाल दो, बाकी काम बहनें अपने आप कर लेंगी। और पैसा भी डालो तो साल में एक आध बार डालने से काम नहीं चलेगा, एक बार डालने से काम चलता क्या बताओ? इसलिए हमने तय किया कि हर महीने मेरी लाडली बहनों के खाते में पैसा डालूंगा ताकि हर महीने कोई दिक्कत ना हो। जैसे सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह डलती है, वैसे ही 10 तारीख को मेरी लाडली बहनों का पैसा डलता है। लेकिन 10 तारीख को तो धनतेरस है, और धनतेरस पे मेरी बहनों को भी खरीदी करनी होगी। करनी है कि नहीं करनी? तो आज से ही तुम्हारे खाते में पैसा डलना शुरू हो गया बहनों, आज से। सुजीत जी अपनी बहनों के साथ धनतेरस पर खरीदी करो भाई, सांसद जी भी जाए, बहनों खुशियां मनाओ और आनंद प्रेम के साथ अपने जीवन को जीने का काम करो। इसमें 2-3 बातें और मेरे पास आई। प्रदीप जी ने, राज बहादुर जी ने मुझे बताया कि कई बहनें छूट गई कि नहीं छूट गई? एक गांव में 10-10, 20-20 छूट गई है, 10-10, 20-20 छूट गई। तो कई बहनें छूट गई, अब उनको मैं कैसे छोड़ूं? बहन तो आखिर बहन होती है। और इसलिए इस बार सरकार बनने के बाद पोर्टल खोल के उन सब बहनों का नाम भी जोड़ दिया जाएगा। फिर मेरे पास एक दिन बेटियां आ गई और मुझे कहने लगी, मामा योजना में गड़बड़ कर दी तुमने। इनका क्या गड़बड़ हो गई? मुझे आपने लिखा कि 21 साल से ज्यादा उम्र हो और बेटी की शादी हो जाए। मैंने कहा ये तो है कि शादी हो जाए बेटी की। तो बोले, मामा हमें नहीं करना शादी 21 साल में, हमें तो पढ़ाई लिखाई करनी है। तो हमें क्यों नहीं दोगे? मेरी लाडली बेटियों, 21 साल तक की उम्र की बेटियों को शादी हुई हो और चाहे शादी नहीं हो, अब उनको भी पैसा दिया जाएगा। बेटियों को भी हम नहीं छोड़ेंगे। देखो मेरी बहनों, मैं भाइयों से भी कहता हूं, मेरी जो दृष्टि है देखने की, बहनें मेरे लिए जीवित जागृत देवियां हैं। दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, देवताओं ने देवी की वंदना करते हुए कि हे मां, जगत में जितनी स्त्रियां हैं वो सब तेरी ही मूर्तियां हैं। तो मेरी बहनों, तुम तो अपने भाई के लिए देवी की मूर्तियां हो। और इसलिए मैं बेटियों के पैर धोता हूं, पखारता हूं, अपने बहनों को पैर पखारता हूं। कई बार कांग्रेस के लोग व्यंग करते हैं। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ कहते हैं मुख्यमंत्री तो नाटक नौटंकी करता है। बताओ, कन्या की पूजन करना नाटक नौटंकी है क्या? कन्या भोज कराना नाटक नौटंकी है क्या? मेरे लिए बेटियां देवियां हैं और इनकी सेवा मेरे लिए माँ की पूजा है। लेकिन कांग्रेस की दृष्टि दूषित है। ये कमलनाथ जी, ये दिग्विजय सिंह जी माँ बहन बेटियों के प्रति कैसे विचार रखते हैं। एक मंत्री रही हमारी बहन को कमलनाथ जी कहते हैं ये आइटम है, आइटम, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो। दिग्विजय जी टंचमाल जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जिनकी दृष्टि दूषित हो वो माँ बहन को देवी मान के नहीं पूछ सकते। मेरे लिए तो नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। इस दृष्टि से हमने बहनों की जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की है। और मेरी बहनों, 1250 थोड़ी रखूंगा, पैसे के इंतजाम कर रहा हूँ, जुगाड़ में लगाऊंगा। बहनें बहुत है मेरी, 1 करोड़ 32 लाख। बताओ मेरे जैसा कौन भाग्यशाली होगा भाई जिसकी 1 करोड़ 32 लाख बहनें हो। दुनिया में सबसे भाग्यशाली हूं। लेकिन पैसा जाते बहुत। अब और इंतजाम कर रहा हूं, और जैसा ही इंतजाम होता है 1000 से बढ़ा के 1250 किए, अब फिर 1500 करूंगा, फिर 1750 करूंगा, फिर 2000 करूंगा, फिर 2250 करूंगा,
फिर 2500 करूंगा, फिर 2750 करूंगा, और फिर कितने करूंगा? जोर से बोलो, कमलनाथ सुन लो, अरे सुनाओ ना जोर से, सुन लो। कभी कांग्रेस ने धैर्य दिया था क्या? मेरी बहनों खबरदार रहना, ये वही लोग हैं जिन्हें 15 महीना में अपनी सब योजना बंद कर दी थी, इन्हें संबल बंद कर दी, संबल योजना बंद कर दी थी। मैं बेटा बेटियों के जन्म के पहले 4 और जन्म के बाद 12,000 रुपया देता था ताकि गरीब बहन के यहाँ भी लड्डू बन जाए। कमलनाथ ने मेरी बहनों के लड्डू छुड़ा लिए थे। मेरी बहनों, इन्हें संबल योजना बंद कर दी। इन्हें अंतिम संस्कार के कफन के 5,000 रुपया में देता था। कफन के 5,000 भी कमलनाथ जी कांग्रेस तुमने छीन लिए गरीबों से। इनने प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान नहीं बनने दिए, इन्हें जल जीवन मिशन के नल नहीं लगने दिए, इन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के किसानों के नाम नहीं भेजे, इनने तो तीर्थ दर्शन तक बंद कर दी, इनने मेरे बच्चों के लैपटॉप देना बंद कर दिए। ये बंद योजना बंद करने वाली पार्टी है। और लाडली बहनों सुन लेना, ये आएंगे नहीं, लेकिन धोखे से कभी आ गए तो ना लाडली रहेगी ना बहना रहेगी, फिर कुछ नहीं बचेगा। ये नहीं, वो नहीं, मैं नहीं, तू नहीं, फिर कुछ भी नहीं बचेगा। ये कांग्रेस, ये धोखेबाज पार्टी, ये धोखेबाज पार्टी, ये चालू पार्टी है, चालू। ये मैं नहीं कह रहा, अखिलेश यादव ने, अखिलेश यादव सभा के वो कह रहे थे ये धोखेबाज, वादा खिलाफी करने वाले। और कांग्रेस से चालू पार्टी कोई नहीं है। इनको जनता से कोई मतलब नहीं है, इनको तो अपने बेटों से मतलब है। एक अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, दूसरा भविष्य में अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। और कपड़ा फाड़ लड़ाई चल रही है, कांग्रेस को कपड़ा फाड़ कांग्रेस हो गई है। 2 चक्की, एक कमलनाथ की, एक दिग्विजय सिंह की, 2 पार्ट, और 2 पार्ट के बीच में कांग्रेसी बेचारे पिस रहे हैं, इनका कोई ठिकाने नहीं है। ये भला नहीं कर सकते मेरे किसान भाइयों। कड़ान सिंचाई परियोजना, और प्रदीप जी आज मैं आपको ये कह रहा हूं, अपनी जनता से जाके कह देना, किसान के खेतों की सिंचाई हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। एक भी खेत नहीं छोड़ेंगे, जहां पानी मिलेगा वहां से पानी लाके। अब तो कैन बेतवा प्रधानमंत्री जी ने मंजूर कर दी है, तो सांसद जी कैन बेतवा का पानी भी आएगा, हर खेत में पानी देंगे मेरे किसान भाइयों, हर खेत में पानी देंगे। बताओ कांग्रेस ने कभी पानी दिया था क्या? कांग्रेस में पानी नहीं बचा तो जनता को पानी कहां से देती? मेरी बहनों, प्रदीप भाई बता रहे पीने का पानी अब हैंडपंप का नहीं, गर्मी में सूख जाते थे, पानी नीचे चला जाता था, दिन भर हैंडपंप की खटर 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 पानी भरो जैसे तैसे, आधा दिन निकल जाता था। अब तो पाइपलाइन बिछा के, गांव में टंकी बना के, टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और गुंड गगरा सब भरा जाएंगे। मेरी बहनों को पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। सिंचाई का पानी हो चाहे पीने का पानी हो, इंतजाम किया तो बीजेपी ने किया। और एक बात और किसान भाइयों, सम्मान निधि के 6,000 पीएम भेज रहे हैं। ये कमलनाथ है, इनकी कंपनी बड़े कलाकार है, इनने प्रधानमंत्री को नाम ही नहीं भेजे किसानों के। कई किसानों को कई दिनों तक पैसा नहीं मिला, वो तो हम लोगों ने मिलकर नाम भेजे, तब किसान सम्मान निधि शुरू हुई। 6,000 पीएम देते हैं, 6,000 सीएम देते हैं। और मेरे भाइयों, इतनी थोड़ी छोड़ेंगे, इंतजाम होने दो, इसको भी बढ़ाएंगे। और सुन लेना, मैं ये सोच रहा हूं, किसान नेता भी बैठे, मेरे मन में ये बात है कि इधर उधर की सब्सिडी जो किसानों को देते हैं वो कई बार फालतू चली जाती है, उसको बंद करके सीधे नगद पैसे किसानों के खाते में दे दिए जाए और किसान जो चाहे वो क्यों कर लो। बताओ ठीक रहेगा कि नहीं? इसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। मेरी बहनों और भाइयों, अगला लक्ष्य हमारा, सुनना ध्यान से, हर बहन को लखपति दीदी बनाने का।
ये मजाक नहीं कह रहा हूं, बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। लखपति दीदी यानी जिसकी आमदनी साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा हो। यहां समूह की बहनें बैठी हो तो हाथ उठाओ। समूह की बहनें, ये मेरी समूह की बहनें बैठी है। अभी इनमें से कई बहनें ऐसी है जो 10,000 रुपया महीना कमाने लगी है। मेरी दीदियों, हर एक की कमाई 1 लाख से ज्यादा हर साल हो, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अलग अलग तरह के काम धंधे चालू करवाएंगे। कांग्रेस के लोग तो धमकी दे रहे हैं, पहले अफसरों को, फिर समूह की बहनों को, खबरदार, बहुत भैया भैया कर रही हो। हमारी सरकार आ गई तो घर में चूल्हा नहीं जलने देंगे, बच्चे भूखे मर जाएंगे। डिग्गी राजा और कमलनाथ, मुझसे कुछ भी कह लेना, मुझे परेशानी नहीं है, लेकिन मेरी बहन और भांजे भांजों की तरफ अगर उंगली उठी तो ऐसा हाल करूंगा कि ना तो जियोगे और ना मरोगे। इनकी तरफ गलत, इनकी तरफ धमकी वाली नजरों से मत देखिए। ये बहन और बेटे आगे बढ़े, ये हमारी जिंदगी का लक्ष्य है। मेरे भाई प्रदीप कह रहे थे सीएम राज स्कूल, ये सीएम राज स्कूल हम क्यों बना रहे हैं? इसलिए किसान भाइयों, मेरे गरीब बेटा बेटियों, इसलिए कि गरीब के बेटा बेटी भी अच्छे स्कूल में पढ़े। प्राइवेट स्कूल से कई गुना अच्छे स्कूल बन रहे हैं। सीएम राइज स्कूल, एक एक की बिल्डिंग 30-30, 40-40 करोड़ रुपया की, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास। और प्रदीप जी, दिल्ली बंबई में भी बैठ के अगर शिक्षक पढ़ाएंगे तो नरियावली में दिखाई देगा कि यहीं बैठ के पढ़ा रहे हैं। अच्छी पढ़ाई निःशुल्क। और सुनो प्रदीप जी, राज बहादुर जी, 10 और सीएम राय स्कूल खोलूंगा नरियावली में, 10 और। हर 20-25 गांव के बीच में, 30 गांव के बीच में एक स्कूल। बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी। धन्नू पन्ना मन्ना, मेरे बेटा बेटी अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे और बड़े आदमी बनेंगे। ये मेरे भांजे भांजी, इनका भविष्य बर्बाद ना हो। इनको लैपटॉप, अच्छे नंबर लाती स्कूटी। और एक बात और सुन लेना, इन बच्चों का एडमिशन इनकी मेहनत से मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ तो चाहे कितने भी लाख फीस हो, वो फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा बताओ? कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। चिंता मत करना, ये मामा जिंदा है अपने भांजे भांजियों के लिए। इनका भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे। और अगले 5 साल के लिए एक संकल्प अपना, एक परिवार एक रोजगार। हर परिवार को एक रोजगार देना है। मैं कहूंगा एक परिवार, आप कहिए एक रोजगार। प्रत्येक परिवार, ये मेरा विजन है आगे का। हर परिवार में एक रोजगार, ताकि किसी को मजबूर ना रहना पड़े। आपकी जिंदगी बदलने का आंदोलन का नाम है शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी। मेरी बहनों, रसोई गैस का सिलेंडर 450 में दूंगा, 450 में। और मेरी बहनें ऐसे ही होता, सुन लो और 5 मिनट। रसोई गैस का सिलेंडर 450 रुपया में दूंगा, चिंता मत करना। और बिजली के जिन गरीबों के बड़े बड़े बिल आ गए हैं, वो भी अब भैया भरवाएगा। तुम्हारा 100 रुपया महीने बिल आएगा। कोई कष्ट जिंदगी में नहीं देंगे। एक बात और जरा ध्यान से सुनना, मुझे प्रदीप जी ने बताया कि कई जगह पीएम आवास के मकान नहीं मिल पाए, नाम छूट गए। तो कहती है भाई बहन, भैया हमारे घर तो कच्चे हैं, पक्का मकान बनवा दो। अब सुन लो, नई योजना बना दी मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना, उसके फॉर्म भरे गए प्रदीप जी। तो सुनो, अब अगले टर्म में सरकार बनने के बाद क्रमशः जितने गरीब रह गए हैं कच्चे घरों में, उनको पक्का मकान बनाने के पैसे दिए जाएंगे। कोई गरीब को नहीं छोड़ेंगे। आपकी जिंदगी बदलना है बहनों और भाइयों, इसलिए जी जान से काम कर रहे हैं। बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कमलनाथ जी ने बंद कर दी,
अब तीर्थ यात्रा फिर चालू, केवल रेल से नहीं, अब हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जा रहा हूँ, हवाई जहाज से। अरे गरीब को भी कमलनाथ जी, क्या तुम ही हवाई जहाज में बैठोगे? गरीब को भी हवाई जहाज में बैठने दो भाई। आपकी जिंदगी बदलने के लिए सरकार चला है, ये परिवार की सरकार है। समय नहीं है क्योंकि 5-10 अंक में उड़ने का, इसलिए मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ। बताओ मेरे बहन और भाइयों, मैंने अच्छा काम किया, अच्छी सरकार चलाई कि बुरी? अरे जोर से बताओ, अच्छी कि बुरी? तो ये सरकार फिर से बनना चाहिए कि नहीं? तो सुनो, ये बनेगी तभी जब मेरे भाई प्रदीप विधायक बन के फिर से जीत के आएंगे। और इसलिए आपका आशीर्वाद प्रदीप लारिया जी को मिले। उन्हें कुछ चीजें और कही है, नरियावली टप्पा तहसील का दर्ज है, तो बना देंगे अगली बार, कोई चिंता नहीं है। यहाँ कला महाविद्यालय 12 विषय की स्वीकृति वो भी हो जाएगा। कड़ान सदगढ़ सिंचाई परियोजना का फिर से एस्टीमेट प्राकलन बनना है, वो भी हम करेंगे। और एसडीएम कार्यालय की स्वीकृति भी हो जाएगी। और जरुआ खेड़ा करनापुर में कॉलेज भी खोल देंगे। अरे हम कमलनाथ थोड़ी करोगे कि पैसे नहीं, हमारे पास खूब पैसा है, चिंता मत करो। आओ मेरे बहनों भाइयों, प्रदीप लारिया जी को आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए। बोलिए आप सबका आशीर्वाद प्रदीप लारिया को मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। Vatsalya Senior Secondary School, starting from pre-primary to senior secondary. Personalized education commitment ensures that each student nationally recognized curriculum. School has labs including physics lab, biology lab, chemistry lab, computer lab and book library. Beautiful 13-acre campus to students to learn and play with magnificent modern facility and traditional architecture. Vatsalya Senior Secondary School is one that any student would love to explore. I love my school. And determinations, sports, activities and dance room. Vatsalya reshapes one student at a time to build a strong community. Vatsalya is where education meets excellence.